हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटोमोबाइल इन्फो ओनली और मैं हूं आपका दोस्त रवि। अभी मेरे सामने खड़ी है बजाज की पल्सर 150 DTSI। तो चलिए पल्सर के बारे में जानते हैं। मेरे साथ इसके ऑनर भी है, ऑनर से सारी डिटेल मैंने अभी तक ले ली है और उसके बाद मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताता हूँ। तो सबसे पहली जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, ये इंजन ऑलमोस्ट 70 to 80,000 किलोमीटर चल गई है, सही है ना? तो 70 से 80,000 किलोमीटर चलने के बाद की ये इंजन है। कितना बार बनवाए हैं इस इंजन को आपने? 2 बार बनाया हुआ है। तो मतलब 2 बार पूरी ख़राब होने पे बनी थी या फिर शुरुआती टर्न पे ही बनवा दिया था? नहीं, पूरी ख़राब होने पे गाड़ी से धुआं देने लगा। मतलब पूरा ओवरऑयल या सिर्फ पिस्टन और सिलेंडर चेंज? एक बार सिर्फ पिस्टन और सिलेंडर चेंज हुआ था, एक बार पूरा ओवरऑयल? सेकंड टाइम वाला पूरा ओवरऑयल। पूरा ओवरऑयल तो इतना हो चुका है इस गाड़ी में। एक्चुअली अभी मीटर ख़राब है और यहाँ पे 76,000 पे ये रुकी हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि ये उससे ज़्यादा चली हुई है 76,000 से। कितना? लगभग 80,000 अप्रॉक्स है। 80,000 अप्रॉक्स चल चुकी है। और इस गाड़ी में अब क्योंकि अब तो नई वाली इंजन आई, तो नया वाला पल्सर आपने चलाया, इसको चलाया, क्या डिफरेंस महसूस होता है? ठीक है, माइलेज के अकॉर्डिंग में पुराना वाला पल्सर ठीक है, नया वाला पल्सर में माइलेज बहुत कम है। मतलब फ्यूल इंजेक्टर का बात कर रहे हैं या फिर? मैं माइलेज की बात कर रहा हूँ, माइलेज में। मतलब फ्यूल इंजेक्टर नया वाला पल्सर या फिर कार्बोरेटर नया वाला पल्सर? नहीं, कार्बोरेटर नया वाला पल्सर, उसमें भी माइलेज कम है इसके माइलेज कम मुकाबले। है, हाँ। एक चीज़ और होता है कि जब आपका गाड़ी पुराना हो जाता है तो थोड़ा सा इंजन फ्री हो जाता है, उसके कारण माइलेज ज़्यादा देता है। ये एक थोड़ा सा होता है, इसका इफेक्ट थोड़ा पड़ता है। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन फिर भी पुरानी वाली बजाज की बाइक्स ज़्यादा माइलेज देती थी, ऐसा हम जानते हैं। हाँ, नई वाली कोई भी बाइक हो, कोई भी नई वाली बाइक हो, उसका जी माइलेज कम है। तो यहाँ पे आपको एक नंबर दिखा देता हूँ एक टर्म के लिए कि ये लगभग 13 साल पुरानी है। तो एक बहुत ज़्यादा लोगों के मन में भ्रम होता है कि बजाज की बाइक ज़्यादा लंबे समय तक रख नहीं सकते हैं आप, उसके लिए क्या बोलिएगा? ऐसा कुछ नहीं है, बजाज की बाइक मैंने खुद चला रहा हूँ, अभी तक तो अच्छी चल रही है, सब कुछ। मतलब इलेक्ट्रिक आइटम भी बहुत अच्छा है, सेल्फ स्टार्ट हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। अभी तक स्टार्ट कोई चेंज नहीं हुआ है? कोई चेंज नहीं। अगर आप फुल्ली मेंटेन करके गाड़ी रखते हैं तो गाड़ी चल सकती है। इसके पेंट को आपने रीपेंट करवाया है या नहीं? अभी तक फर्स्ट है? अभी तक कुछ नहीं करवाया, बिल्कुल कुछ जो नहीं जैसा करवाया है वैसा ही है। तो एक मैं आपको ये बताना चाह रहा था, इसके बाद मैं आपको बाकी चीज़ें बताता हूँ कि इस किसी भी बाइक को अगर आप एक हाथ से कासे से मेंटेन करके रखते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। पॉइंट आती है पल्सर की, तो पल्सर एक फैमिली बाइक के तौर पे बहुत अच्छी जानी जाती है क्योंकि इसके लॉन्ग सीट आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट देते हैं। चाहे आप किसी को भी बैठा लें, तो कहीं भी ले जाने में, किसी को बैठाने में, कभी भी किसी को अनकम्फर्ट या फिर कोई ऐसा लॉन्ग टूर में बोल रहा हो कि हाँ भाई हमको दिक्कत हो रहा है, समथिंग लाइक नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे पल्सर में जो स्पेस है वो गाड़ी का बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और जी तो आप इसमें आप अच्छे से लोगों को बैठा भी सकते हैं, कंफर्टेबल बाइक है। इसका सॉकर सबसे पहले, इसका सॉकर जो है, आप अगर ओवरलोड भी रहते हैं जी तो इसका सॉकर काफ़ी अच्छा, एकदम सॉफ्ट है सॉकर, जो कि आपको अनकंफर्टेबल बिल्कुल नहीं लगेगा। मतलब अचानक अगर कहीं गड्ढे में गई, हाँ, तो जर्किंग आपको बिल्कुल महसूस नहीं, जर्किंग वो फोर्स जर्किंग नहीं मारती है ताकि बंदा पीछे से बिल्कुल कंफर्टेबल है। अच्छा, और हैंडलिंग के बारे में क्या कहना चाहिए? हैंडलिंग थोड़ा सा आगे से, जैसा कि पल्सर में देखा जाता है कि हैंडलिंग थोड़ा सा आगे से जो है काफ़ी वेटेड रहता है, भारी रहता है। हाँ, सारे पल्सर में ये सेम रीजन मिलेगा आपको आगे तो थोड़ा सा उससे वेटेड दो चीज़ बनता है, एक तो आपकी ज़मीन पे पकड़ ज़्यादा होती है, बिल्कुल, हाँ, लेकिन वही नहीं करता है वो जल्दी। हाँ, और लेकिन उससे एक डिसएडवांटेज भी है कि अगर आपका वजन कम है तो आपको थोड़ा सा उस पर लगता है कि हैंड पे भार ज़्यादा पड़ रहा है। बिल्कुल, अगर आप थोड़ा सा वेट कम है, हाइट थोड़ा कम है जी, अगर हाइट कम है तो आपको लगता है कि हाँ, हैंडल तक आपके हाथ, मतलब अगर पूरे कंफर्टेबल नहीं पहुंच पा रहे तो आपको लगेगा कि तो हाँ, हल्का सा आपको कन्ने में दर्द हो सकता है। हाँ, लेकिन वो चीज़ होता है जिसका हाइट कम है, लेकिन फिर भी मानी जाती है कि पल्सर का क्योंकि सीट हाइट कम है, इसके कारण जो जिसका छोटी मोटी गाड़ी 150 सीसी सेगमेंट में अगर आपका हाइट कम है, 5.3 5.4 है, तो आपको फर्स्ट चॉइस पल्सर ही लेना चाहिए क्योंकि इसका सीट हाइट एक्चुअली आपको कम मिलता है। बिल्कुल। चलिए, तो अब मैं इसको चला के आपको दिखाता हूँ कि अभी इसका इंजन साउंड कैसा है। पहले थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे 2 बार इंजन बन चुकी है तो अब इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ये खासकर वीडियो उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी जो सेकेंड हैंड पल्सर लेना चाहते हैं। वैसे मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इतनी पुरानी पल्सर लें, आप एटलीस्ट 2010 के बाद की पल्सर ले सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली आपको रीसेल वैल्यू और थोड़ा सर्विस एंड मेंटेनेंस भी थोड़ा आराम से मिलेगा। वैसे ऑलरेडी मैं काफ़ी लंबा समय तक चला चुका हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं एक आज इंडिपेंडेंस डे और एक लंबी राइड पे हम लोग ऐसे ही निकले थे घूमने के लिए, क्योंकि बहुत दिन लॉकडाउन में घर में बैठे बैठे बोर हो चुके थे। तो चलिए अब चला के देखते हैं कि कैसी बाइक यहाँ पे हमें मिलती है। ऑन करके आपको आवाज़ एक सुना देता हूँ मैं।
वैसे हाईवे पे तो आवाज़ आपको कम ही महसूस होगी। चलिए अब इसको चला के मैं बताता हूँ कि कैसा मुझे महसूस हो रहा है दो बार बनी हुई इंजन के साथ। और मैं इसके वाइब्रेशन लेवल्स को चेक करूँगा ऑन द स्पीड ऑफ 60 के आसपास, क्योंकि देखिए पल्सर का थोड़ा हैंडल हैवी होता है, तो जो हल्के हाथ चलाने वाले लोग हैं उनको थोड़ा सा महसूस होता है ये। गियर शिफ्टिंग देखता हूँ आगे, थोड़ा सा मुझे लगा पहले कि हार्ड है। हाँ, तो भाई हैंडल के लिए थोड़ा सा आपको आदत बनाना होता है अगर आप पल्सर यूज़र हैं तो, और आप रेगुलर यूज़ करने लगते हैं तो फिर चलती है, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी चीज़ ये बताना चाहूँगा कि अभी जो है इतने यूज़ के बाद भी आप वाइब्रेशंस को आप नॉर्मल बोल सकते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि वाइब्रेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा आपको गाड़ी करेगी। लेकिन बैलेंस में मुझे थोड़ा सा इसमें अनकम्फर्ट फील हो रहा है। वैसे इसमें एक प्रॉब्लम और है कि शायद इसके आगे के सस्पेंशंस ऑलरेडी लीक हो चुके हैं, तो वो इसको थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील करा रहे होंगे मुझे। दूसरी चीज़ आती है इसके राइडिंग कंफर्ट की। जैसा कि मेरा हाइट 5.6 इंच है और 5.6 इंच के साथ मैं एक थिनर यानी कि बहुत ज़्यादा पतला दुबला हूँ और कम वेट का आदमी हूँ, तो उस अनुसार अगर मैं चलाता हूँ तो मुझे इसमें बेहतर एक जो है हैंडल का जो पकड़ है वो बेहतर मिल पाता है। अगर इस कंपैरिजन में मैं आपको एक्सट्रीम को ले लूँ तो उसमें मुझे काफ़ी दूर थोड़ा महसूस होता है। अगर मैं हॉर्नेट के ले लूँ तो उसके हैंडल को अगर हम एडजस्ट करें तो नज़दीक लेके आ सकते हैं, लेकिन एक्सट्रीम में क्योंकि एक्सट्रीम में थोड़ा दूसरा टाइप का हैंडल मिलता है तो वहाँ पे नहीं मिल पाता है। तीसरी चीज़ है पल्सर आपको सेकेंड हैंड लेनी चाहिए कि नहीं। अगर आपको एक अच्छे दाम में अच्छे सेगमेंट मतलब एक अच्छे कंडीशन में अगर आपको मिल रही है और 2010 के बाद की सेगमेंट की गाड़ी मिल रही है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले की गाड़ी में लेना मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा। दूसरी चीज़ है आज के डेट में कार्बोरेटर वाला वर्जन अभी भी बेहतर है, जैसा कि मैं बोलते रहा हूँ, क्योंकि कुछ मैनुअल चीज़ें कुछ चीज़ों में जो सस्ती होती हैं वहाँ पे मैनुअल चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। और अगर आप नए लेने जा रहे हैं तो BS6 ऑब्वियसली आपको फ्यूल इंजेक्टर के साथ ही मिलेगी। कोई भी गाड़ी को अगर आप चलाते हैं, एक पुरानी गाड़ी को, जैसा कि आप देख रहे हैं एक हाथ छोड़ने के बाद हल्का सा वाइब्रेटिव फील करा रही है इसका हैंडल, जो कि इसके सस्पेंशन के कारण करा रही है। अगर मैं नया पल्सर मैंने चलाया है कई बार, तो नई पल्सर में ऐसा कोई भी फीलिंग नहीं आता है, वो और ज़्यादा स्ट्रेट अच्छी बैठ के चलती है। इवन उसका हैंडल जब बैठ जाता है, क्योंकि पल्सर को कहा जाता है कि ज़मीनी गाड़ी है, थोड़ा बैठ के चलती है, तो उस मामले में ज़्यादा अच्छी इसको मानी जाएगी। हीटिंग थोड़ा जब भी आप पुराना गाड़ी लीजिएगा तो लगातार 50 किलोमीटर चलाने पे आपको हीटिंग प्रॉब्लम देगी। और पुराने पल्सर्स में जैसा कि काफ़ी जो कंडीशन में होगी उसमें आप अच्छे गाड़ी चला पाइएगा, लेकिन अगर आप रेगुलर राइडर नहीं, अगर आपको नया दिया जाए तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको उतना कॉन्फिडेंस फील होगा 80-90 के स्पीड में, क्योंकि मुझे लगभग यहाँ पे ही कॉन्फिडेंस उतना फील नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बम्पी सा फीलिंग आता है। अगर मैं इसमें ब्रेक मारूंगा तो मुझे लग रहा है कि ये बम्प कर सकती है। दूसरी बात है कि इतना ज़्यादा यूज़ होने के बाद भी अब मैं जैसा फील कर रहा हूँ, इसके गियर्स स्मूथ इनफ है, मतलब अच्छा खासा स्मूथ है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं महसूस हो रहा है कि गियर मुझे फंसने जैसा महसूस हो रहा है, या फिर गियर में बहुत ज़्यादा गियर पे जो है हार्ड प्रेशर मुझे लगाना पड़ रहा है। तो आप लंबे समय के बाद भी अगर गियर इश्यूज़ के साथ आप डील कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम गियर में नहीं आएगा। अभी मैं ऑलमोस्ट आपको जाइए बंद नहीं होगा शीशा, अभी ऑलमोस्ट मैं लगभग 50+ पे जा रहा हूँ। तो मैं ऐसा अंदाज़े बता रहा हूँ कि मीटर में ऑलमोस्ट मीटर ख़राब है तो मैं आपको नहीं दिखा सकता। तो मैं अभी 60 के आसपास रहूँगा, तो 60 के आसपास भी अगर आप बात करें तो मुझे पैर पे किसी तरह का वाइब्रेशन कभी फील नहीं हो रहा है। हाँ 80 के आसपास ज़रूर फील होगा, वो मैं मानता हूँ, क्योंकि इसकी इको स्पीड 55 तक मैं मानता हूँ अगर आप पुरानी लेते हैं, क्योंकि एक बार अगर किसी गाड़ी ने 30,000 या 40,000 किलोमीटर क्रॉस कर लिया होता है, उसके बाद उस गाड़ी में थोड़ा सा वाइब्रेशन 60-70 के बाद आना शुरू हो जाता है। इसलिए काफ़ी जो राइडर्स हैं, स्मूथ राइडर्स, वो 30-40,000 के आसपास अपनी बाइक को सेल कर देते हैं। तो यहाँ पे ये एक कंक्लूजन आता है। इस मामले में आप अगर बात करें तो सभी गाड़ियाँ इस कैटेगरी में आ जाती है 50-60,000 किलोमीटर।
जो लोग रश करके बाइक चलाते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा स्मूथ चलाते हैं, वो ऐसा अगर सोचते हैं कि उनमें नहीं आती है, लेकिन उनमें भी आती है लिटिल बिट, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उन्हें फील ना होता है, लेकिन आती है क्योंकि वो कभी उस लेवल तक चलाते नहीं हैं। कुछ लोग बोलेंगे इसमें कमेंट में कि मेरी गाड़ी तो नहीं करती है वाइब्रेशन, लेकिन एक एक्सट्रीम लेवल पे आती है, लेकिन बहुत लोग फील नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ में सस्पेंशन में अगर बात करें तो मैंने ऑलरेडी पूछ रखा है कि इसमें किसी तरह का काम अभी तक तो हुआ नहीं है। प्राइस सेगमेंट की बात करें तो सबसे कम प्राइस में आपको पल्सर 150 में मिल जाती है। तो आप एक अच्छे लुक की बाइक 150 सीसी सेगमेंट की लगभग सबसे कम प्राइस में अगर नहीं लेनी चाहें तो ले सकते हैं, या फिर अगर आप सेकेंड हैंड भी लेना चाह रहे हैं तो भी आप बहुत ही आराम से उसको ले पाते हैं। तो यही है इस पल्सर की रिव्यू, सेकेंड हैंड एक बाइक का रिव्यू। हो सकता है नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको और दूसरी बाइक्स का भी रिव्यू आपको बताऊं। तब तक के लिए बाय बाय।